Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map। आज हम सभी लोग जो स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है फर्स्ट इन लाइब्रेरी साइंस। ये बड़ा ही जिज्ञासा पूर्ण होगा आप सभी के लिए, और यह देखें तो प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही हम सभी के लिए कारगर साबित होगा। चलिए देखते हैं ये हमारा क्या है फर्स्ट इन लाइब्रेरी साइंस और कैसे ये हम लोगों के लिए एक परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला हम जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो है पहली लाइब्रेरी कौन सी है। देखिए यहाँ पर ये लाइब्रेरी ऑफ है ना अशुरबनीपाल का पुस्तकालय कहा जाता है, यानी दुनिया की ये सबसे पहली। अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं है ना, और लोगों के बीच ये समझ में आता है कि फर्स्ट तो हम लोग कहते हैं जैसे मोरक्को की लाइब्रेरी को भी कहते हैं, बट मोरक्को की लाइब्रेरी क्या है, इट इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी जो है वो हमारा कौन सा है, मोरक्को की लाइब्रेरी, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड जो हमारा है वो कौन है, अशुरबनीपाल का पुस्तकालय है ना, और किसी डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था जिसमें हम निनेवे है ना, निनेवे और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देखते हैं फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, यानी पब्लिक लाइब्रेरी, यानी ये कहना चाह रहा है या हम लोगों को ये समझना है कि जो ये सार्वजनिक पुस्तकालय है वर्ल्ड में है ना, तो सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा है, वो है लाइब्रेरी ऑफ रोम की, और इसे जो एस्टैब्लिश किया गया था वो असिनियस पोलियो के द्वारा, ठीक है। और ये 39 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईरा में। और आगे बढ़े हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। अब जैसे हमारी कंट्री का जैसे नेशनल लाइब्रेरी है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं 1948 में हमारे कंट्री में जो है वो कोलकाता में स्थित है नेशनल लाइब्रेरी। वह पूर्व में इम्पीरियल लाइब्रेरी के रूप में वो जाना जाता था। यहाँ पर उसी तरह से फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी जो पूरे वर्ल्ड में है ना, यानी कि किस कंट्रीज में वो था जिसे हम जानते हैं, वो है बिब्लियोथेक नेशनल। ये हमारा क्या है कि फर्स्ट जो है नेशनल लाइब्रेरी है, यानी दुनिया की अगर पहली लाइब्रेरी कही जाए कि नेशनल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है, तो वो फ्रांस का है, पेरिस में, और ये 1461 यानी 1461 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। अब देखिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, फर्स्ट लाइब्रेरी को तो अभी हम लोगों ने देखा ही है ना, तो वो किसी डायनेस्टी का था, बट फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, अभी हम जो बात कर रहे थे कुछ सेकंड पहले, उसमें ये बताया गया था कि फर्स्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, राइट। और यहाँ पर है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अल कारावीन जो कब मोरक्को में ये स्थापित किया गया था, और ये है 8 है ना 59 CE, ठीक है। तो ये हमारा अल कारावीन विश्वविद्यालय पुस्तकालय जो मोरक्को में है, ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, ये प्रश्न हो सकते हैं और हम सभी के लिए बड़ा जिज्ञासा जगाने वाला। आगे देखें कि फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड, पहला बुक जो है कौन प्रिंटेड हुआ था, प्रिंटेड बुक हमारा क्या है, तो ये है डायमंड सूत्र। ये तो जनरल नॉलेज का भी एक प्रश्न कई बार है ना, जैसे आपने अगर कमीशन वगैरह की एग्जामिनेशन में अपियर हुआ होगा या फिर इस तरह की है ना किसी कंपटीशन में देखा होगा, तो ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है जो हमारी लाइब्रेरी से भी रिलेटेड है। तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड कौन सा है, डायमंड सूत्र, ठीक है, जो चाइना में है ना ये प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप, ये देखिए वर्ल्ड में, ये जो है डायमंड सूत्र क्या है, ये यूरोप में।
लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन, अब यूरोप में अगर हम बात करें तो ये है गुटेनबर्ग बाइबल, उसका नाम क्या है यूरोप में, गुटेनबर्ग, है ना, बाइबल। और ये 1455 जर्मनी में, गुटेनबर्ग है कहाँ, जर्मनी में। तो ये जर्मनी जो है ये आपका क्या हो गया कि गुटेनबर्ग जर्मनी। आगे फर्स्ट लाइब्रेरियन इन द वर्ल्ड, अब बताइए जो वर्ल्ड में पहले लाइब्रेरियन कौन हुए, है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए है ना प्रश्न बन जाता है कि फर्स्ट लाइब्रेरियन इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट लाइब्रेरियन इन द वर्ल्ड जो है वो है जेनोडोटस ऑफ इफेसस, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय वहीं पर ये है ना रहे हैं, और इन्हें जेनोडोटस ऑफ इफेसस हम कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट लाइब्रेरियन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन द वर्ल्ड, यानी कि पहला स्कूल कहाँ विकसित हुआ, कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ पर सबसे पहला जहाँ एजुकेशन, लाइब्रेरी एजुकेशन की बात कर रहा है, तो लाइब्रेरी एजुकेशन सबसे पहला हमारा कहाँ है ना शुरुआत हुई, ये हमारा है कोलंबिया कॉलेज। कोलंबिया कॉलेज न्यूयॉर्क में 1887 में। और हम सभी लोग ऐसा जानते भी हैं कि ये जो है कोलंबिया कॉलेज है, लेकिन इस बात का जानकारी हम लोगों के लिए आवश्यक है कि ठीक है ये 1887 में हुआ, लेकिन 1876 में हमारे लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरी साइंस जो था वो क्या कहलाता था, पहले लाइब्रेरी इकोनॉमी, किस चीज़ से हम लोग जानते थे, लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। तो लाइब्रेरी इकोनॉमी जो है वो बाद में क्या कहलाया, लाइब्रेरी इकोनॉमी जो है ये हमारा बाद में कहलाने लगा, कब से, 1876 से जो है, यानी 1876 से जो है ये लाइब्रेरी साइंस। और क्रेडिट गोज टू किसे जाता है, ये मैगल टीवीज को, यानी लाइब्रेरी इकोनॉमी को ही 1876 से हम लोग लाइब्रेरी साइंस है ना ये हमारा कहलाने लगा। तो बहुत महत्वपूर्ण यह भी है, इससे कई प्रश्न भी हमारे बन रहे हैं। फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन द वर्ल्ड अगर बात किया जाए तो वो हमारा कोलंबिया कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, और लाइब्रेरी इकोनॉमी से है ना लाइब्रेरी साइंस ये हमारा कब आया, तो ये हमारा 1876 है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण। आगे फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस डिग्री इन द वर्ल्ड, जैसे इंडिया में तो हम लोग अभी देखेंगे, तो ये फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस डिग्री कहाँ से शुरुआत हुआ है ना पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये पहला इफोर्ट कहाँ था, देखिए ये पहला इफोर्ट जो है ये कहाँ किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी शिकागो विश्वविद्यालय में। तो फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस की जो डिग्री है ना वो दी गई कहाँ से, ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, बड़ा ही महत्वपूर्ण। फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन दी वर्ल्ड, अब फर्स्ट है ना जो हमारा है ये डिजिटल लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। तो अब देखिए यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, तो ये कौन सा हमारा है, ये दिख रहा है कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की बात कर रहा है, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। और प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग पता है आपको कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी जो 60,000 फ्री ई बुक्स हैं, यहाँ पर कितने हैं 60,000 है ना, 60,000 जो है यहाँ पर सोचिए कि 60,000 बुक्स जो है वो हमारे क्या है इस लाइब्रेरी में, यानी कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है 60,000 ये पुस्तक यहाँ पर फ्री है, समझ गया। और ये कितना महत्वपूर्ण है, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी और 60,000 हमारी पुस्तक यहाँ पर क्या है अवेलेबल हैं, ई बुक अवेलेबल हैं, हम सभी लोग उसे क्या कर सकते हैं एक्सेस भी कर सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, सोचें कि कितनी हमारे उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज्ड करके और उससे हम क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 1971 में इसे है ना एस्टैब्लिश किया गया था। और माइकल एस हार्ट है ना इसमें जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, माइकल एस हार्ट है ना चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइकल एस हार्ट जो है
इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है, डबल टी है ये, राइट, ये जो है इन्हें क्रेडिट जाता है, माइकल एस हार्ट, है ना। इट इज़ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी, हमारा क्या है कि ये ओल्डेस्ट लाइब्रेरी भी है इन द वर्ल्ड, और ये हमारा क्या है कि फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड है, ठीक है। आगे फर्स्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम बड़ा सिंपल सा है, तो ये डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम डीडीसी हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा ओल्डेस्ट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह भी आ जाता है कि ये क्लासिफिकेशन स्कीम तो हमारा है, लेकिन कैटलॉगिंग कोड कौन सा हमारा है, तो कैटलॉगिंग कोड में हमारा है पहला जो है वो क्या है, पहला जो होगा वो, जैसे हम लोग अभी डीडीसी बात कर रहे हैं किस चीज़ की, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम, तो कैटलॉगिंग कोड में हमारा कौन सा हो जाएगा, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड, है ना। तो ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड जो है वो हमारा क्या है, कैटलॉग कोड है, यानी कैटलॉग निर्माण के लिए, कैटलॉग कार्ड निर्माण के लिए उसमें नियमों का जो है ना पहले से प्रदर्शित किया गया, बताया गया, है ना, वो नियम जो बनाया गया वो कौन सा था, जो रूल्स थे, है ना, प्रोटोकॉल्स, उसके लिए जो मतलब सेवरल प्रोटोकॉल्स जो हमारे वहाँ पे बताए गए, तो वो क्या था हमारा ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड। और क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम की बात की जाए तो हमारा वो है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। फर्स्ट इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है, हमारा इफला, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये फर्स्ट हमारा जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग इंडिया। फर्स्ट जो पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया में कौन सा है, कोनेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कोना, है ना, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, और ये 1896। एक प्रश्न यहाँ बहुत महत्वपूर्ण, सारे कन्फ्यूजन्स को हमें दूर करना चाहिए और है ना बेहतरीन तरीके से हमारा नॉलेज जो है वो इन्हांस करे, राइट। तो फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया की बात की जाए तो 1896 में कोनेमारा की बात आती है। लेकिन यदि पूछा जाए कि ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है ओल्डेस्ट लाइब्रेरी, है ना, तो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की बात करेगा तब हमारा क्या हो जाएगा, तिरुवंतम, है ना, ठीक है। तिरुवंतम जो पब्लिक लाइब्रेरी है, तिरुवंतम की जो लाइब्रेरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट, राइट, वो 1892 में, तिरुवंतम का जो है वो 1892, मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट, 1892 में। बट क्या है वो हम सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओल्डेस्ट की बात अगर करेगा तो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की बात करेगा तो, और फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया की बात करेगा तब हमारा क्या आ जाएगा, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पर इस बात को बहुत गंभीरता से आप सभी को जानना है और देखना है। कन्फ्यूजन हो सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, मैं करके आता हूँ कि यह कर लिया, सही करके आया हूँ, लेकिन थोड़ी सी देखें, थोड़ी सी जो बहुत ही माइन्यूट हमारा क्या होता है ना कि डिफरेंसेस होता है, और वो हम कभी कभी क्या करते हैं कि स्लिप ऑफ कर सकते हैं कि माइंड और आई, है ना, का जो विजन हमारा होता है, जिससे हमारे प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे सही नहीं होता है और हम कॉन्फिडेंस में ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं, है ना, और गलत करके आ जाते हैं जब रिजल्ट आता है तो संभवतः ये। लेकिन उम्मीद है कि, है ना, आप इस तरह से अगर स्टडी करते हैं, देखते हैं तो निश्चित ही सही होगा। हमें ये ख्याल रखना है कि फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया बट ओल्डेस्ट, है ना, लाइब्रेरी इन इंडिया 1892 में ये हमारा तिरुवनंतपुरम, राइट, और ये कोनेमारा हमारा फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया ना। फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया, अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हमारा जो है कौन सा है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी जो थी पहला वो कौन सा था, मद्रास यूनिवर्सिटी, हाँ ठीक है, ये चेन्नई में है और ये 1907 में। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इम्पीरियल लाइब्रेरी, अब जो है पहले लाइब्रेरियन जो हैं, है ना, हमारे जो नेशनल लाइब्रेरी अभी वर्तमान में बन चुका है, नेशनल लाइब्रेरी जिसे हम बोलते हैं, तो उसके पहले लाइब्रेरी जो इंडिया में थे ना वो जॉन मैकफार्लैन थे। जॉन मैकफार्लैन ये हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस हम सभी लोग जानते हैं कि 1902 में वो क्या कहलाता था, इम्पीरियल लाइब्रेरी, है ना, 1902 में ये
इंपीरियल लाइब्रेरी कहलाता था। तो फर्स्ट लाइब्रेरियन है ना इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कौन हो गया, जॉन मैकफार्लैन। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं, फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी। अब देखें नेशनल लाइब्रेरी यानी कि 1948 हमारा इंडिपेंडेंट हो चुका हमारा कंट्री है ना, और आफ्टर इंडिपेंडेंट 48 में इन्हें जो है BS केशवन साहब को है ना पहला लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया। तो ये फर्स्ट इंडियन भी हो गया, देखिए फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन भी हो गया है ना नेशनल लाइब्रेरी, और ये फर्स्ट लाइब्रेरियन भी हो गया। तो ये इस तरह से हमारा क्या हो गया कि फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया तो कौन है, BS केशवन। अब फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी इन इंडिया में हमारा कहाँ था, वो पटना में सिचुएटेड रहा है, बिहार की जो राजधानी है ना, वहाँ के जो फर्स्ट यानी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के नाम से ही वो जाना जाता था, राइट। और उस लाइब्रेरी का जो है फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन हुए थे, डॉक्टर FG कैनियोन। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कि ये FG कैनियोन फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है, फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, वेरी कॉमन है ना, ये बड़ा ही कॉमन है। तो ये हमारा कौन सा है, सभी लोग जानते हैं कि ये तमिलनाडु में ये हमारा है, और इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया और देखा भी है लेजिस्लेशन पर। फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंडिया है ना, अब इंडिया में फर्स्ट बुक जो है प्रिंटेड जो हुआ वो कौन सा था है ना। अब देखिए ये हम लोग चले जाए है ना पहले की ओर, तो ये कहता है डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। तो डॉक्ट्रिना क्रिस्टा बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, ये हमारे लिए क्या है एक प्रश्न भी बनता है और जनरल नॉलेज को भी हमारा क्या करता है कि वो इन्हांस करता है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू है ना, कि ये हमारा क्या फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंडिया, और ये 1557 गोवा में है ना, डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल इन इंडिया यानी कि सबसे पहला जो है ना इस तरह का जो शिक्षा हो किस चीज़ की, लाइब्रेरी साइंस की, तो इस पर कहाँ पे है ना किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहला ऐसा इफॉर्ट किया गया, प्रयास किया गया, वो है दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1947। फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस कोर्स इन इंडिया, अब ये एस्टैब्लिश तो हो गया, बात अब आती है कि कोर्स की है ना। तो अब फर्स्ट कोर्स जो है हमारा वो कहाँ, तो पहला जो कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, और वो भी देख रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्स, उस वक्त सर्टिफिकेट कोर्स का इम्पॉर्टेंस था। अब तो आप मास्टर्स डिग्री, UGC नेट, MPhil, डॉक्टरेट इसमें चल रहे हैं, और इसमें है ना डीलिट तक की उपाधियाँ मिल रही है आफ्टर डॉक्टरेट भी। तो यहाँ पर क्या है कि ये फर्स्ट लाइब्रेरी साइंस कोर्स इन इंडिया फर्स्ट टाइम कहाँ, आंध्रा यूनिवर्सिटी 1935 में। ठीक है, अब 1935 में हम लोगों ने देखा फर्स्ट बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना। अब तो क्या हो गया कि बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, अब क्या कहते हैं हम लोग बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस को BLIS, चूँकि इसमें इंफॉर्मेशन साइंस भी 1988 के बाद जुड़ गया है, राइट, चूँकि ये इंफॉर्मेशन साइंस भी अब हमारा हो गया। पहले ये क्या था कि 1947 में बैचलर ना ये जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ही कहलाया करता था। तो ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टार्टेड इन 1947, ये कहाँ, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना। तो ये हमारा हो गया अलीगढ़ है ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहला ये बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में। और सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए अभी हम लोगों ने किया कहाँ, आंध्रा है ना, आंध्रा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फर्स्ट मास्टर डिग्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टार्टेड इन 1949 में कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी MLIS की जो बात कर रहे हैं, एमलिफ साइंस की जो बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन यूनिवर्सिटी साइंस स्टार्टेड इन 1931, और ये सर्टिफिकेट कोर्स कहाँ स्टार्ट किया था, मद्रास सर्टिफिकेट कोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो हमारा कब है, ये मद्रास यूनिवर्सिटी में। आगे
हम लोग देखते हैं पीजी डिप्लोमा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, नॉट इट इज़ मास्टर डिग्री। पीजी डिप्लोमा 1937 में वो कहाँ स्टार्ट हुआ? मद्रास यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्टार्टेड इन 1941। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो है ना। अब यहाँ पर डिप्लोमा, लेकिन ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी जोड़ गया, राइट। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ? तो ये हमारा हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी BHU बनारस में जो है। तो अब देखना है यहाँ इंफॉर्मेशन साइंस का जुड़ जाना, है ना। उस वक्त क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन साइंस, बस लिखली हम लोगों का पेपर से वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन साइंस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में है वो 1988 के बाद जो इन्फ्लेमनेट का हमारा क्या हुआ कि जब फॉर्मेशन हुआ UGC के द्वारा, है ना, और वो एक्टिव कब हुआ था हमारा 1991 से इन्फ्लेमनेट। चलिए उधर भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, पहले जिस टॉपिक पर हैं वहीं हम लोग फोकस्ड हैं। तो फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1951 और ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हमारा क्या हुआ था, ये ना, ये स्टार्ट हुआ फर्स्ट जो है PhD प्रोग्राम, ठीक है, डॉक्टरेट डिग्री। और ये पहला व्यक्ति जो थे, फर्स्ट व्यक्ति हमारे कौन रहे? ये DB कृष्णा राव, इन्हें सबसे पहला दिया गया था 1957 में, फर्स्ट, है ना, डॉक्टरेट डिग्री दी गई थी। फर्स्ट लाइब्रेरियन टू रिसीव पद्मश्री। हम सभी लोगों को जानकारी है, ये कहने की बात नहीं है कि किन्हें दिया गया था ना, डॉक्टर SR रंगनाथन, है ना। और हम लोगों ने अभी 12 अगस्त को सेलिब्रेट भी किया, है ना। और ये इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये मतलब किसी के मोहताज नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये, है ना, इन्हें क्यों, है ना। और ये जो रिवॉल्यूशन किए हैं, सचमुच ये देश ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया में इनकी एक अपनी, है ना, पहचान और छवि रही, है ना, इस फील्ड के लिए, इस क्षेत्र के लिए और शिक्षा जगत के लिए। सो इसे पद्मश्री दिया गया। तो फर्स्ट लाइब्रेरियन टू रिसीव पद्मश्री। नाउ फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला जो है मतलब डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो है इग्नू की डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम सभी लोग देखते हैं ना, इग्नू पर EPG पाठशाला, है ना, वो इग्नू का ही डेवलप किया हुआ है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंटेंट्स को देख सकते हैं, है ना, जब चाहे जहाँ से पूरी कोर्सेज को आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये ऑडियो वीडियो दोनों, है ना, और सॉफ्ट कॉपीज में भी अवेलेबल कराती है। और ये डिजिटल लाइब्रेरी है। बहुत सारी फैक्ट्स भी ये हैं कि कुछ डिजिटल लाइब्रेरी, है ना, और हम लोग लाइब्रेरी की बात करते हैं, इस दोनों में भी काफ़ी डिफरेंसेस है। हम लोग आएंगे, डिस्कस करेंगे उस पर भी कि ये डिजिटल और लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम ऐसा बिल्कुल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया, इन्फ्लेमनेट, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमनेट हमारा फर्स्ट लाइब्रेरी, सब कुछ फर्स्ट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि लाइब्रेरी गर्ल किससे कहा जाता है? लाइब्रेरी गर्ल, है ना। तो देखिए अमेरिकन लाइब्रेरियन और ऑथर, है ना, और लिटरेरी क्रिटिक, यानी कि अमेरिकन पुस्तकालय अध्यक्ष थी ये और लेखिका भी रही हैं और काफ़ी साहित्यिक समीक्षक। और बुक लस्ट जो था इनका सीरीज था, बुक लस्ट, अमेरिकन लाइब्रेरियन। और इसलिए इन्हें क्या किया गया, इन्होंने जो लाइब्रेरी के प्रति और लाइब्रेरी के लिए क्या किया कि एक लेखिका होकर काफ़ी मतलब कि अपनी सोसाइटी के लिए, लाइब्रेरी सोसाइटी के लिए ये इन्होंने क्या किया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को किया। और थ्रू द बुक लस्ट सो डैट सी, है ना, ये कहलाती हैं क्या, नैन्सी पर्ल से इन्हें उपाधि दिया गया, सम्मानित किया गया। लेडी ऑफ द लाइब्रेरी, लेडी ऑफ द लाइब्रेरी हम किसे जानते हैं? ये है सिनेजिया डुबॉयस, है ना। तो सिंजिया डुबॉयस ये हमारा क्या है, लेडी ऑफ सिंजिया डुबॉयस को हम लोग कहते हैं। क्यों? लंदन स्थित जो है, ये लंदन में जो सिचुएटेड है,
तो ये साहित्यिक प्रभावक और पुस्तकालय, यानी कि ये लंदन बेस्ड लिटरेचर इन्फ्लुएंसर एंड बुक कंटेंट क्रिएटर रही एंड प्रोमोटिंग रीडिंग कल्चर के लिए इन्होंने काफ़ी इफोर्ट किया और प्रयास किया है। तो ये लंदन की रही हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी इसमें रहे, और फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इस पर डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी है ना फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।